नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड के सेमेस्टर 3 में खंड क में तीसरा पाठ है जयशंकर प्रसाद और उनकी कविताएं। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद हमारे छायावाद के प्रवर्तक हैं। छायावाद युग कब से कब तक बताया था? 1920 से 1936 तक। और इसका कवि परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1889 में काशी में आया था। सुमनी साहू परिवार से संबंधित थे। और जैसे ये प्रश्न 8 नंबर का आ सकता है, कई बार पहले भी आया हुआ है कि उसकी साहित्यिक परिचय दीजिए। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोच्च है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म काशी के प्रसिद्ध कौन सा परिवार था? सुमनी साहू व्यापारी लोग थे, परिवार था, में 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो बड़े उदार और धर्मपरायण उदार हृदय के व्यक्ति थे। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे, परंतु इनके आपस में परिवार में मुकदमेबाजी हो गई कि धन के ऊपर, इसके कारण वे आगे नहीं पढ़ सके। परंतु परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण ये 8वीं तक से आगे नहीं पढ़ पाए। 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे ये क्वींस कॉलेज में। बाद में घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इनको घुड़सवारी कसरत करने का बड़ा शौक था। छोटी आयु में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। माता पिता गुजरने के बाद इन्होंने जिम्मेवारी संभाली और 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। आर्थिक परिस्थिति से हमेशा संघर्ष करते रहे मुकदमा में। और इन्होंने जीवन में 3 विवाह किए। इनकी यानी 2 पत्नी कैसे गुजरी? जो टीबी की बीमारी होती है उससे संक्रमण होने के कारण इसकी 2 पत्नियों की मृत्यु हो गई और तीसरी से भी इन्होंने विवाह करा। कठोर परिश्रम करने के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। ये भी तपेदिक किसकी बीमारी होती है? टीबी की बीमारी होती है। टीबी तपेदिक रोग से 15 नवंबर 1937 को इसका भी देहांत हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कानन कुसुम, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और महाराणा प्रताप का मेहता और कामयानी, ये महाकाव्य है उनका, जो हम पढ़ेंगे। आनंद सरग, इसके 15 सरग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईड़ा, ये इसके 15 शब्द हैं। जो लास्ट है वो आनंद सरग, उसका हमारे सिलेबस में है, हम उसका अध्ययन करेंगे, उसकी कविताएं करेंगे। इनके नाटक भी हैं। सज्जन में महाभारत का वर्णन है। विशाख, बौद्धों का पतन काल है। प्रायश्चित और करुणालय, कल्याणी प्रीणय, राज्यश्री और आजाद शत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूट और ध्रुव स्वामिनी नाटक तुमने अभी बीए फर्स्ट का सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। ये इन्हीं जयशंकर प्रसाद का है। इनका तुमने जीवन परिचय पढ़ा भी है। और इनके 3 उपन्यास थे, कंकाल, तितली और इरावती अधूरा है। और इनके निबंध हैं काव्य कला और नए निबंध। इनकी कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, एक पुरस्कार और है जो चौथा सेमेस्टर में आएगी, पुरस्कार कहानी। और तुमने तब भी इसका जीवन परिचय याद करना पड़ेगा, इसीलिए यह बहुत ही जरूरी है, इसका जीवन परिचय उन्हें याद करना। साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं प्रसाद जी की? जीवन की साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कोमलता, माधुर्य और साहित्य माना जाता है इनके। काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। प्रेम, सौंदर्य का वर्णन, वेदना की अभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रण, रहस्य, अनुभूति, राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद प्रवृत्तियां इनके काव्य में विद्यमान है। और इनके साहित्य में प्रमुख प्रवृत्ति हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे अभी। जो प्रेम और सौंदर्य, पहली प्रवृत्ति कौन सी है? पहली विशेषता है प्रेम और सौंदर्य की, यानी प्रेमानुभूति। प्रेम को अनुभव करने वाले प्रसाद जी के काव्य में प्रमुख विशेष स्थान है प्रेमानुभूति को। और इनकी प्रेम भावना
जो इनकी प्रेम भावना थी वो किसके प्रति थी? मानव के प्रति, प्रकृति के प्रति और ईश्वर से जुड़ी हुई थी। इनकी जो प्रेम भावना थी उससे संबंधित काव्य रचनाएं की हैं। अतः कवि ने मानवीय प्रेम का वर्णन किया है तो प्रकृति और ईश्वर के प्रेम का भी सुंदर चित्र अंकित किया है। इनके काव्य में मानवीय सौंदर्य के सुंदर उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे कामयानी महाकाव्य में सरदा सरग, यानी जो मैंने इसके 15 सरग थे सरदा, तो जो सरदा सरग में कवि ने नारी के सौंदर्य, जो सौंदर्य था, जो सरदा थी, उसका वर्णन किया है इन पंक्तियों में। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा है, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यानी कि वह इतनी सुंदर थी कि जैसे आकाश में बादलों के बीच बिजली का फूल खिला हुआ, बहुत ही आकर्षक प्रकृति का वर्णन किया है। और आगे इसी प्रकार कवि ने चीर यौवन में, चीर यौवन क्या है? यौवन से उद्दीप्त रूप सौंदर्य का उन्होंने बहुत सारा वर्णन किया है, मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। आंसू नामक वीर काव्य में नारी सौंदर्य का वर्णन करते हैं। आंसू का हम सारांश करेंगे, आंसू भी हमारे सिलेबस में है। बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से। देखो नारी का कितना सौंदर्य कर रहा है। विधु क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा जैसे सुंदर मुख वाली औरत ने अपने काले बालों से, जो अपने काले बाल हैं, काली जंजीर बोलते हैं, कह रहा कवि, बांधा था, यानी कि जो चंद्रमा ऐसे लग रहा है जैसे उसको काली जंजीरों ने बांध रखा है, यानी कि उसके जो काले केस हैं वे काली जंजीर दिख रहे हैं। विधु माने चंद्रमा, उसका चंद्रमा सा मुख को काली जंजीरों से बांध रखा है। और मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, जो ऐसे लग रहा है जैसे मणिधारी नाग होता है फण उठाए हुए, उसका मुख किससे भरा है? हीरों से भरा हुआ है। नारी का मुख कैसे है? हीरों से भरा हुआ सुंदर प्रतीत हो रहा है। अगली है रहस्यानुभूति। रहस्य क्या होता है? अज्ञात जो परमात्मा इस सृष्टि को चला रहा है वह रहस्य है, हमारे को दिखता नहीं। किसी की मृत्यु आ जाती है, किसी का जन्म हो जाता है, कोई कहीं चला जाता है। जो पूरी सृष्टि को रचा रहा है वह अज्ञात है, वह रहस्यवादी है। छायावादी कवि होने के कारण प्रसाद जी के काव्य में अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा भाव का देखा जा सकता है। कवि इस अज्ञात परम सत्ता से न केवल प्रेम करता है बल्कि उसके साथ अपना रागात्मक क्या है? अपना प्रेम तत्व, जो लगाव होता है, रागात्मक माने लगाव स्थापित करता है। कवि बार बार उस अज्ञात सत्ता के बारे में प्रश्न करता है, वह सत्ता कौन है, कैसी है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कवि उसे अनंत रमणीय कह करके प्रशंसा करता है। यही नहीं, प्रकृति के अनंत सौंदर्य को देखकर कवि उस परम सत्ता को स्वीकार करता हुआ कहता है, यानी जो परमात्मा है अनंत रमणीय है, जो सब में, सृष्टि में संचार, जड़ प्रकृति में चेतन शक्ति बढ़ती है। अनंत रमणीय कौन हो तुम, यह मैं कैसे कह सकता हूँ, कैसे हो, क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता हूँ। अगली है उनकी राष्ट्रीय भावना। देश, जब जयशंकर प्रसाद का समय था उस टाइम देश स्वतंत्रता के अधीन था, अंग्रेजों का राज था, अत्याचार हो रहे थे। देशभक्ति की भावना उनमें जवानों में और नवयुवकों में भरी। राष्ट्र और देश के प्रति प्रसाद जी ने अपनी भावनाओं को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उनके नाटक में विभिन्न पात्र देशभक्ति संबंधी भावों के पद का गान करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रगुप्त नाटक में एक कार्नेलिया पात्र है जो ये गीत गाती है, मधुमेह गान गाती है। अरुण मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान एक्सतीज को मिलता है एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही है तरु मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यानी ये कह रहा है जो सबसे पहले सूरज निकलता है, अरुण माने इस मधुमेह देश में हमारा जो प्यारा देश है, जो अनजान अपरिचित लोग हैं उसको भी हम सहारा दे देते हैं। सरस तामरस, यहाँ तांबे, जैसे सूरज की सुबह निकलता है तो तांबे का जो किरण पड़ती है लाल लाल, वह तांबे जैसी प्रतीत हो रही है। तरुओं पर नाच रही है, तरु पर मनोहर शिखा नाच रही है, जैसे उनकी हरी हरी पत्तियों पर लाल रंग डाल दिया हो।
प्रसाद जी ने कविता में जहाँ एक और तो भारतीय संस्कृति का गान करते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के अतीत का भी वर्णन करते हैं। भारत के महापुरुषों के सद्गुणों और वीरता मानता आदि पर भी प्रकाश डाला उन्होंने। अगला प्रकृति वर्णन। प्रकृति छायावादी, सभी कवि प्रकृतिवादी थे। छायावादी कवियों में प्रकृति वर्णन में विशेष रुचि ली है और प्रसाद जी भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का विशेष वर्णन किया। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में प्रकृति के अनेक रूपों का वर्णन किया है। विशेषकर उन्होंने प्रकृति के आलम्बन, जैसा मैंने पहले बताया, आलम्बन मैंने किसी विषय पर बनाना, ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, उद्दीपन, उत्तेजना करना, अलंकारिक करना और मानवीकरण करना, जैसे पवन का मानवीकरण किया था, आदि मनोहारी चित्रण किया है। साथ साथ प्रसाद जी प्रकृति के मधुर रूप का भी वर्णन करते हुए देते हैं। जैसे इनमें हम एक पंक्ति लिख देंगे, जैसे ये सबसे बड़ी आकर्षक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये कई बार आई है 10वीं 12वीं में, यानी कि अब तो आलस्य त्याग कर जाग जा, अंबर रूपी जो पानी का घड़ा है उसमें तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। जो पनघट पर पानी लेने जाती है, पानी घड़ा को डुबो देती है, ऐसे ही तारों को डुबो दिया है। प्रकृति का सौंदर्य वर्णन किया है। अगला है नारी भावना। नारी का वर्णन किया है। छायावादी कवि होने के कारण प्रसाद जी अपने काव्य में नारी संबंधी जो दृष्टिकोण व्यक्त किया है वह है मानवीय लोक न होकर के दिव्य लोक का है। उनकी नारी भावना काल्पनिक देशों से संबंधित है। इसमें प्रेम, सौंदर्य और उच्च उत्ताद की भावना व्यक्त की है। नारी के इस प्रकार के उत्ताद गुण पृथ्वी लोक की नारी में नहीं देखे जा सकते। कामायनी की श्रद्धा इसी प्रकार की नारी है। जो कामायनी महाकाव्य है उसमें जो श्रद्धा नारी है वह अपार सौंदर्य की है। जो कवि ने उसे अशरीरी सौंदर्य का जो वर्णन किया है अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। कवि उसे विषव करुण मूर्ति, कामना की मूर्ति कहता है। कानन कुसुम अंचल में मंद मंद पवन से प्रेरित सौरभ साकार प्रतिमा कहता है। और जैसे कामयानी में श्रद्धा को कहा है और इसमें कहा है कुसुम अंचल में नित्य यौवन छवि से दीप्त विषव की करुण कामना पूर्ति सप्रस के आकर्षक में पूर्ण प्रकट करती जड़ से सपूर्ति। अगला है मानवतावाद की स्थापना। मानवतावाद क्या है? मनुष्य के प्रति संवेदनशील। छायावादी कवि होने के साथ मानवतावाद भी है। अनेक सतलों पर वे राष्ट्रीयता की संकुचित भाव भूमि से ऊपर उठकर मानव कल्याण की चर्चा करते हैं। उनके महाकाव्य कामयानी में श्रद्धा, मन्नू, ईड़ा के माध्यम से मानव के विकास की कहानी कही जाती है। आनंद सरक में कवि ने वसुधैव कुटुम्बकम की चर्चा करके मानवतावाद का संदेश दिया है। अशोक की चिंता नामक कविता में मानवता के पीड़ित करने वाले युद्धों का वर्णन किया है। मानव को विजय और पराजय के कुढंग को छोड़ने की प्रेरणा दी है। और अगला है इसकी रस योजना। रस क्या होता है? उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न रसों की योजना बनाई है। क्रूण और श्रृंगार रस उनके काव्य में अधिक संचार हुआ है। विरह काव्य है आंसू। आंसू जो हम पढ़ेंगे क्रूण रस का सागर है। जैसे इस क्रूण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, हाहाकार स्वरों में असीम गरजती है, वेदना असीम गरजती है। और अगला है वेदना की अभिव्यक्ति। जो छायावादी कवि थे ये सभी वेदना से पीड़ित थे, अपना दुख का वर्णन करते हैं। शंकर प्रसाद ने विरह वेदना की व्यापकता है उनके अनेक कवियों में। निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप पाओगे, मेरी आंखों की पुतली में निर्धर बन के ठुकराया है, तब विरह वेदना का निरूपण हुआ है। कवि यहाँ पर कवि प्रियतमा से याचना करता है, भले ही वह अपना चंद्रमुख मुझे मत दिखाना, परंतु मेरे अनुराग मेरा प्रेम के गगन में छाए हुए उदासी रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति रूपी किरण अवश्य फैलाना चाहता है। स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है। विरह वेदना की रहस्यानुभूति की झलक दिखाई देती है, जैसे इन पंक्तियों में कहा गया है। और आगे है इनकी भाषा शैली। भाषा कैसी है? सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा में ओज भी है, वीरता का भी है, माधुर्य भी है, प्रसाद तीनों गुण विद्यमान है। उनमें भावात्मक, संगीतात्मक और संक्षिप्तात्मक है। और कोमलकांत पदावली है। इन्होंने अलंकार, रस, छंद सब उच्च कोटि के लिखे हैं। और
इन्होंने सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। आशा करता हूँ